वो कहते हैं परम आदरणीय श्री सनातन कुमार जी, संत देवों एक बात बताओ, देखो जो भगवान का भक्त है वो यदि भगवान की भक्ति करके भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर ले, भगवान के धाम को प्राप्त कर ले, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान का संत गोविंद का स्मरण करके, भागवत कथा सुन करके गोविंद का धाम प्राप्त कर ले, गोविंद की चरण शरण प्राप्त कर ले, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया हो, पाप करते करते मर गया हो, वो भी भगवान की शरण मिलेगी? उसके लिए क्या है? क्या उसका भी कल्याण भागवत कथा से हो जाएगा? पैर करके नहीं हो जाएगा। बिन सत्संग विवेक ना होई। विवेक भी सत्संग के द्वारा आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। आराम से बैठ करके कथा सुनो। जैसे भागवत कथा के वक्ता एक चित्त होकर के कथा सुनाते, ऐसी श्रोता को सुननी चाहिए, तो कुछ मिलेगा। और महाराज एक पैर इधर कर लिया, एक पैर उधर कर लिया, कह तो पैर व्यास गद्दी की तरफ कर लिया। गलत मार्ग मत पकड़ो, फिर क्या कथा सुन रहे हो? बोलो जय श्री कृष्ण। इतना तो ज्ञान होना चाहिए, इतनी बुद्धि होनी चाहिए हमें। बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो ना। उन्होंने कहा सुनो कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग क्रोधाग्नि दग्धा कुटलाश्च है कि कामनः सप्ता यज्ञेन कलो पुनन्ते। मनुष्य ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा, ये मनुष्य मोह में आकर के, माया के जाल में आकर के, भोगों में पड़ करके पाप करता है। पाप कृतस्तु सर्वदा सदा, क्रोध रूपी अग्नि में जलता है। क्रोधा अग्नि दग्धा कुटलाश्च, ये कुटिल होता है। कामनः, ये कामी हो जाता है। लेकिन यदि पाप करते 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 इसकी मृत्यु हो गई हो और मृत्यु होकर के प्रेत बन गया हो, सप्ता यज्ञेन कलो पुनन्ते, यदि इसके निमित्त, प्रेत के निमित्त भी हम श्रीमद् भागवत कथा करवा दें, तो समझो श्रीमद् भागवत कथा से उसकी मुक्ति हो जाती है। बोलो राधे राधे। बोलो जय श्री कृष्ण। परम आदरणीय सनकादिक ऋषि कहते, सुनो मुझे एक कथा याद आ गई इसी पर। यानी एक प्रेत की भागवत जी के द्वारा मुक्ति कैसे हुई। बहुत सुंदर श्लोक गाया। कि तुंगभद्रा तटे पत्तन उत्तमम कि यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तटे, पूर्वम, पूर्व जन्म की बात है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था जिसका नाम था उत्तम नगर, श्रीनगर। तुंगभद्रा तटे पूर्वम। और वहां एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारदः। सर्ववेद विशारद यानी सभी चारों वेदों के विशारद थे आत्मदेव जी। सर्ववेद विशारद। आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारद। वो पंडित जी महाराज आत्मदेव जी
भगवान का भजन करते, संकीर्तन करते, सत्संग सुनाते। बड़ा सुंदर उनका हृदय, बड़ा सुंदर उनका जीवन, बड़ा सुंदर उनका चरित्र, सब कुछ आत्मदेव जी। लेकिन ठीक विरुद्ध उनकी पत्नी। पत्नी का क्या नाम है? धुंधली देवी। धुंधली कहते हैं अंधकार, जिसके जीवन में अंधकार हो, अज्ञान ध्वांत विध्वंस। अज्ञान जिसके जीवन में हो उसे कहते हैं धुंधली। ठीक विपरीत। सज्जनों, एक संत भये हमारे तुकाराम जी। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। भागवत कथा में मोबाइलों को स्विच ऑफ कर दें, बोलो राधे राधे। बिल्कुल भी। देखो डिस्टर्ब होता है। कथा कहना कोई सहज नहीं, सरल नहीं। तभी तो हम कह रहे थे कि आनंद को तुमने सस्ते में लूट लिया। डल्लप के गद्दों में आनंद को ढूंढते हैं, संसार में आनंद को ढूंढते हैं। ऐसे करने से कुछ नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। मर्यादा को अपनाओ, एकाग्र चित्त होकर के कथा सुनो। हम आपको एकाग्र चित्त होकर के कथा सुना रहे हैं। इसी प्रकार से कथा सुनो, वह कथा प्रभावशाली होती है। वक्ता और श्रोता का हृदय संबंध एक हो जाए तो वह कथा प्रभावशाली होती है। बोलो ना जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो ना। बात करने को तो हमारा घर ही बहुत है, यहाँ काय को आए। बोलो राधे राधे। आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारदा। एक तुकाराम जी, तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। तुकाराम जी थे महाराज, ठीक ऐसी पत्नी उनकी थी। तुकाराम जी एक बार वन भ्रमण करने गए तो खेत में गन्ने देखे, तो वहां उन्होंने गन्ने तोड़ लिए। उन्होंने सोचा घर जाकर के दूंगा। गन्ने का गट्ठर बांधा, शीश पर रखा और चल दिए। तुकाराम जी का हृदय बड़ा सरल था। ये नहीं कि हम घर के लिए ले जा रहे तो घर ही। तो जब वहां मार्ग से गुजर रहे थे तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा बाबा एक गन्ना हमको दे दो, बाबा एक गन्ना हमको दे दो, बाबा एक गन्ना हमको दे दो। तो सब लुटा दिए, एक गन्ना बचा। तो तुकाराम जी की पत्नी दूर से देख रही थी। बताओ, सिर पर गट्ठर लदा, वजन लदा और सभी गन्ने लुटा दिए। आ जाने दो घर, देखूंगी। तो तुकाराम जी घर पहुंचे। उन्होंने कहा, और घर पहुंच करके बोले इतने गन्ने सब लुटा दिए? बोले देवी एक गन्ना बचा है। बोले लाओ। एक गन्ना जैसे ही पत्नी ने हाथ से लिया और तुकाराम जी के सिर पर मार दिया, उसके दो भाग हो गए। लेकिन फिर भी तुकाराम जी के मन में क्रोध नहीं। वो कहते हैं देवी धन्य है, धन्य है, दो भाग हो गए, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। एक तुम ले लो और एक हमें दे दो। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा प्रेम होना चाहिए, क्रोध नहीं। बैठ जाइए बाबा, बैठ जाइए। क्रोधा अग्नि दग्धा कुटला से, क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहता है ये जीव। तो ऐसे ही धुंधली देवी हैं। कभी महाराज पड़ोसी से झगड़ा कर लिया, कभी किसी से झगड़ा कर लिया, क्योंकि भगवान का भजन कर नहीं सकते। लेकिन आत्मदेव जी को कोई लेना देना नहीं, भगवान का भजन करते। आत्मदेव जी के घर में तुलसी का बिरवा भी है, जल देते हैं, पर तुलसी हरी भरी नहीं होती। आत्मदेव जी के घर पत्नी भी है धुंधली देवी, लेकिन कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। आत्मदेव जी के घर वृक्ष भी है, लेकिन कोई फल नहीं देता। अब तो महाराज कुछ संसार के लोग टोकने लगे, बोले देखो तुम्हारे घर तुलसी जी सूख रही हैं, पानी नहीं देते। आत्मदेव जी ने कहा भैया डेली देता हूं, इसमें मैं क्या करूं।
बोले फल पर, बोले वृक्ष पर भी फल नहीं लगता। बोले भैया जल तो डेली देता हूं। बोले हमें लगता है यह कारण है कि आपके संतान नहीं है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आत्मदेव जी को गिलानी हो गई। राम राम राम, ये पड़ोसी क्या कहते हैं? महाराज पड़ोसी का अच्छा मिलना भी बहुत जरूरी है। बोलो जय श्री कृष्ण। कहीं पड़ोसी हाय हाय वाले मिल जाए तो समझो जीवन बेकार कर दें। बोलो राधे राधे। लेना न देना मगन रहना। और सज्जनों, यहां आत्मदेव जी से पड़ोसी ने कहा इसलिए तुम्हारे घर तुलसी हरी भरी नहीं होती और वृक्ष पर फल नहीं लगते कि तुम संतानहीन हो, तुम्हारे संतान नहीं। उसी समय धिक्कारी आई और धिक्कार होकर के सीधे वन के लिए चल दिए। बोले आज मुझे वन से लौटना है तो संतान की प्राप्ति लेकर के लौटना है। बैठ गए, नहीं तो घर ही नहीं जाऊंगा, संकल्प ले लिया। तो सज्जनों, जब कोई संकल्प ले लेता है तो मेरे गोविंद किसी ना किसी भेष में आ जाते हैं। आज संत का भेष बना करके मेरे गोविंद पधारे कि संत है ईश्वर का स्वरूप, जिनके दर्शन से मुक्ति है और जिनके नित दर्शन करने से सहज में मिलती ईश्वर भक्ति है। जो जन सत्संग सदा करता, वह वास अमरपुर पाता है। संतों के बचनों पर चलने से भव सागर पार हो जाता है। संतों के सदमार्ग पर चलकर तो देखो, संतों के पास जाकर तो देखो, जो संतों ने मार्ग बताया उस पर चलो तो सही। जो संतों ने मंत्र दिया उसका जाप तो करो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। सज्जनों, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आज महाराज संतदेव पधारे और कहा, बोले भगवान आप यहाँ कैसे बैठे हो? आत्मदेव जी से कहा, बोले मुझे पुत्र चाहिए। समझाया भी। महात्मा जी ने, सुनो तुम्हारे पुत्र नहीं, एक दिन रो लोगे, 4 दिन रो लोगे, पुत्र होकर के यदि कुपुत्र निकल गया तो तुमको जीवन भर रुलाएगा। इसलिए क्या करोगे पुत्र लेकर के? सज्जनों, संत जो होते हैं ना, चेहरा देख करके पढ़ लेते हैं। जो ये चेहरा होता है ना, ये कैमरा होता है। बोलो ना जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो ना। चेहरे से पता चल जाता है कि तुम उदास हो, कि तुम सुखी हो, कि तुम दुखी हो, क्या हो तुम। तो मेरे महात्मा ने पढ़ लिया कि आत्मदेव जी दुखी हैं और संसार की चिंता में व्याप्त हैं। भगवान का चिंतन तो करते हैं, लेकिन संसारियों ने व्याप्त कर दिया कि तुम्हारे पुत्र नहीं, तुम्हारे ये होगा, तुम्हारा मुख देखना तो ठीक नहीं। अघा दिया और अघा करके वो जंगल में आए, महात्मा से मिलन हुआ और जिद की मुझे पुत्र चाहिए। तो सज्जनों, उन्होंने कहा ठीक है, लो ये फल लो, अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना। बोलो ना जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज तो महाराज उस फल को लेकर के बोले, आज तो संतों का आशीर्वाद मिल गया, अब कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जिसने संत का संग कर लिया,
सत्संग मानी संतों का संग, भगवान का संग, गोविंद का संग, उसे कहते सत्संग। जाग सके तो जागरे तेरी अच्छी बनेगी। सज्जनों, फल दिया, फल ला करके धुंधली को दिया, लेकिन वह फल धुंधली ने खाया नहीं। धुंधली के एक भी पुत्र नहीं, धुंधली की सहेली है, उसके 6 पुत्र हैं, 7वां होने वाला है। धुंधली ने सोचा यदि मैं इस फल को खा लूंगी तो संत का फल निष्फल नहीं जाता, कहीं मुझे जैसे सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष में हुए थे, कहीं ऐसा गर्भ नहीं ठहर जाए, रुक जाए, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी, बड़ी तकलीफ भोगनी पड़ेंगी। इसलिए क्या किया, जो सहेली थी धुंधली देवी की, कहा बोल सुनो, अपना पुत्र मुझे दे देना 7वां, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगी। उन्होंने कहा ठीक है, ये बात तो ठीक है, तुम मुझे धन दे दोगी, मैं तुम्हें पुत्र दे दूंगी, लेकिन फल का क्या करोगे? बोले इस फल को ऐसा करो, गऊ को खिला दो। बोलो जय श्री कृष्ण। वह फल गऊ को खिला दिया महाराज। ठीक 3 महीने बाद वह पुत्र ले लिया सहेली का और कह दिया कि मेरे पुत्र हुआ है। उसके ठीक 3 महीने बाद गऊ के पुत्र हुआ, क्योंकि संत का दिया हुआ फल कभी निष्फल नहीं होता। गऊ के कैसा फल हुआ, कैसी संतान हुई? बोले महाराज, गऊ के जो बच्चा हुआ उसके कान है गऊ जैसे और शरीर है मनुष्य जैसा, तो नाम पड़ गया गौकर्ण जी। बोले गौकर्ण जी महाराज की जय। और धुंधली ने अपनी सहेली से जो हुआ पुत्र ले लिया और कह दिया मेरे हुआ है। आत्मदेव जी ने सोचा मेरे पुत्र हो गया, मैं बड़ा सुंदर नाम रखूंगा, मेरा नाम है आत्मदेव, पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मदेव। धुंधली कहती है तुम काहे को रखोगे, 9 महीना मैंने रखा है, मेरा नाम है धुंधली, पुत्र का नाम रखूंगी धुंधकारी। बोलो ठीक है देवी तुम रख लो। धुंधकारी नाम रखा। महाराज गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी मां खला। गोकर्ण जी महाराज तो ज्ञानी पंडित विद्वान बन गए और धुंधकारी खल बनता हुआ जा रहा है। जीवन में याद रखना, बच्चे को हमेशा बचपन में ही शिक्षा देनी चाहिए। जो बच्चा गोलियों से खेलने लग जाए, कंचे से खेलने लग जाए, तो समझो बिगड़ने के आसार हैं। आज वही धुंधकारी के जीवन में हुआ। कंचा खेलने लगा, ताश पत्ते खेलने लगा, रुपया पैसा लगाने लगा, ज्वारी बन गया, शराबी बन गया, कबाबी बन गया, वेश्यावृत्ति करने लगा। आज आत्मदेव जी के स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया धुंधकारी ने। आज फूट फूट करके रो रहे हैं आत्मदेव जी। रात्रि को क्या करता, चोरी करने लगा, वेश्या गमन करने लगा, काली पट्टी बांध के आता। पिता आत्मदेव जी समझाते तो कहता चुप बैठे रहो। आज रो रहे हैं। उसी समय गोकर्ण जी महाराज का आगमन हुआ। गोकर्ण जी ने बहुत समझाया, क्यों रोते हो, किसके लिए रो रहे हो? संसार के लिए, पुत्र के लिए नहीं, भगवान का चिंतन करो, गोविंद का चिंतन करो। आत्मदेव जी कहते हैं मैं तो अब बन जाऊंगा। बोले सुनो, वन में जाकर के भगवान नहीं मिलते। यदि वन में जाकर के भगवान मिलते तो शेर का जन्म तो वन में ही होता है, गीदड़ का जन्म तो वन में ही होता है। उनको क्यों नहीं गोविंद मिल गए? क्योंकि हमको पशु वृत्ति को हटाना पड़ेगा, पशु बुद्धेगा, मां ढंग से जीना पड़ेगा, तब हमको भगवान मिल सकते हैं। और ग्रस्त जीवन सबसे बड़ा जीवन है, सबसे बड़ा घर है, सबसे बड़ा आश्रम है। इसमें हम भजन करें तो हमको भगवान मिल जाएगा, वन में जाकर के नहीं। शरीर की 3 गतियां होती हैं। जला दोगे तो राख बन जाएगा, जल में फेंक दोगे कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, पशु भक्षण कर लेंगे, जीव जंतु भक्षण कर लेंगे, गाड़ दोगे शरीर को तो कीड़े मकोड़े बन जाएगा।
तीन गति से ज्यादा चौथी गति नहीं है। इस शरीर के लिए हम रोते हैं। पुत्र मोह ममता, पति अपना पराया, इसके लिए मोह ममता करते हैं। मोह निशा सब शोभ निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। नहीं, मोह रूपी रात्रि में हम बैठ करके अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। नहीं सज्जनों, अपने घर जाकर के, कथा के बाद घर जाकर के ठाकुर जी का चिंतन करना। ज्यादा नहीं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ठाकुर जी का चिंतन करना और सोचना मैं कौन हूं। मैं यदि शरीर हूं तो ये मर जाता है, मैं बचा नहीं पाता। यदि मैं पैर हूं तो लंगड़े हो जाते, बचा नहीं पाता। यदि मैं हाथ हूं, इनसे कुछ नहीं कर पाता, उठा नहीं पाता कुछ भी। यदि मैं मुंह हूं, जीभ से बोला नहीं जाता। यदि मैं नेत्र हूं, नेत्रों की रोशनी चली जाती है। यदि मैं कान हूं, स्मरण शक्ति चली जाती है। मैं कौन हूं और मेरा कौन है, ये सोचना। यदि मेरे पुत्र हैं तो आने से पहले नहीं कहता मैं पिताजी आ रहा हूं। यदि हम उसके माता पिता हैं, जाने के बाद हम कोई पत्र नहीं भेजते, पिता तुम, पुत्र तुम कैसे हो। आने से पहले और जाने के बाद ये बीच का चक्कर क्या है? माया है, माया। कि उड़ चल हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं तेरा है। और जग वालों का हुआ रे अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। कि माया का यहाँ नाच नहीं है, प्रीति में यहाँ कांच नहीं है। मुक्ति प्रेम घनेरा है। कुछ नहीं है। ये सोचो कि रात्रि में मैं सोता हूं, पंखा चल रहा है, यदि पंखा गिर जाए तो मैं क्या देख सकता हूं? नहीं। कहां चले जाते हैं सोते हुए? तो जीवन को पहचानो, तत्वों को पहचानो, पहलुओं को पहचानो। सज्जनों, आज यही सुंदर शिक्षा श्री गोकर्ण जी महाराज दे रहे हैं अपने पिता आत्मदेव जी को। बोले नहीं, कुछ नहीं है संसार में, मोह को त्यागो। सज्जनों, आज श्री गोकर्ण जी महाराज ने प्रणाम किया पिता को। वो चले गए वन में, बोले तीर्थों में भ्रमण करने के लिए, और आत्मदेव जी चले गए वन में। भागवत जी के 10वें संत का पाठ किया, भगवान के धाम को प्राप्त हुए। लेकिन इधर धुंधकारी क्या कर रहा है? माँ से लड़ता है। एक दिन माँ को गिलानी हुई, कुआं में गिर करके धुंधली ने आत्महत्या कर ली। अब वेश्याओं के पास जाता था पहले, अब घर में लाने लगा। तो वेश्याओं ने क्या सोचा, कोई रहा नहीं इसका, धन संपत्ति इतनी है, चोरी डकैती इसने की है, यदि ये पकड़ा गया तो हम भी इसके साथ बन जाएंगे। ऐसा करो, इसको मारो। खटिया से बांध दिया, रस्सी लपेट करके गरम गरम अग्नि जलाई, अंगारे उसके मुंह में डाल दिए, मृत्यु हो गई। और घर में ही गड्ढा खोदा, उसमें दबा दिया, धुंधकारी प्रेत बन गया। आज गोकर्ण जी महाराज को पता चला तो गया में जाकर के धुंधकारी के नाम से पिंडदान किया। लेकिन जिसने जीवन भर पाप किए हो, पिंडदान कुछ नहीं कर सकता। सज्जनों, आज गोकर्ण जी महाराज लौट करके आए, उसी स्थान में ठहरे, उसी घर में जहां धुंधकारी प्रेत बन करके पड़ा था। जैसे ही भजन करने को तत्पर हुए तो धुंधकारी प्रेत आत्मा में आया। भजन नहीं करने देता, कभी घोड़ा बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी बकरा बन जाता। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भले आदमी तुम कौन हो, प्रकट होकर के क्यों नहीं आते हो? तो महाराज धुंधकारी ने एक बड़ा सुंदर श्लोक गायन किया कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीत नामतः स्वकीये नेम दोषेण ब्रह्म त्वं नासतं मया। ब्रह्म त्वं नासतं मया।
मैं कोई और नहीं, अहम भ्रासा तदयोस्मि धुंधकारी नामत है, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। अरे धुंधकारी, अरे तुम प्रेत बनकर पड़े हो भले आदमी, राम राम, मैंने तो तुम्हारा गया में जाकर के पिंडदान भी किया था। बोले भाई एक पिंडदान नहीं, मैंने जीवन भर पाप किया है, आप 1000 पिंडदान भी करते तब भी मेरी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि मैंने जीवन भर पाप किया है। मेरे लिए कुछ करो, मैं खाने भूख लगती है खा नहीं सकता, प्यास लगती है पी नहीं सकता, मेरा दम घुट रहा है वायु पान नहीं कर सकता। बोले चिंता मत करो, प्रातः काल होते ही मैं कुछ करूंगा। प्रातः काल हुआ महाराज, नगर वासियों को पता चला कि गोकर्ण जी आगे घेर लिया चारों तरफ से। बताओ कहाँ गए, क्या देखा, किस तीर्थ में गए? बोले ठीक है बाद में बताऊंगा। सज्जनों आज गोकर्ण जी महाराज ने सूर्यदेव भुवन भास्कर को प्रणाम किया। बोले बताओ ना प्रभु सूर्यदेव, मेरा भाई धुंधकारी तकलीफ में है, क्या करूं? तो आवाज आई, सप्ताहनम वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम कुरु। बोले श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पाठ करो, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो, श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, धुंधकारी को मुक्ति हो जाएगी। सज्जनों आज ऐसा ही किया, आनंद फानन में तैयारी की, वहां बांस का बगीचा था, उसी में मंच बनाया। नगरवासियों ने आज गोकर्ण जी महाराज विराजमान हुए, कथा सुनाने को तत्पर हुए, धुंधकारी के लिए आसन बिछाया। धुंधकारी आया, प्रेत है, हवा का झोंका आता उड़ा ले जाती। धुंधकारी ने सोचा कहाँ बैठूं, तो बांस का बगीचा था, तो एक बांस की पहली ग्रंथि में जाकर के धुंधकारी बैठ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। सप्त ग्रंथि वाला बांस, वैसे तो सप्त ग्रंथि वाला बांस क्या है आपको पता है? सप्त ग्रंथि वाला बांस हमारा ये शरीर है। हमारे शरीर के बाहर भी सप्त ग्रंथियां हैं और शरीर के अंदर भी सप्त ग्रंथियां हैं। वो वाला बांस नहीं, यही शरीर को ही बांस कहते हैं। इसके अंदर भी सप्त ग्रंथियां, बाहर भी सप्त ग्रंथियां। इसी में धुंधकारी बैठा है। इसी धुंधकारी को भागवत कथा सुनाओ जो तुम्हारी मुक्ति हो जाए। बोलो ना जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो ना। महाराज बांस में जाकर के बैठा, पहले दिन की कथा हुई, मंगलाचरण सुनाया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। देखो कथा तो बहुत लंबी है और आनंदित होकर के हम कथा सुनाते हैं, लेकिन चैनल का जो टाइम है वो तो 3 से 6 है और हमारे मुताबिक कथा होनी चाहिए 4 घंटे। बोलो जय श्री कृष्ण। जिस हिसाब से हम आनंद लेकर के कथा सुनाते हैं, तो सज्जनों प्रथम दिन की कथा हुई, प्रथम ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि। 7 दिन की कथा में सप्त ग्रंथियां फट गई। जो उस बांस की ग्रंथियों में बैठा था धुंधकारी, प्रेत आत्मा बन करके कथा के प्रभाव से देव स्वरूप होकर के निकला और भगवान के पार्षद लेने के लिए आ गए विमान लेकर के। चलो 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 धुंधकारी, आपको भगवान ने बुलाया है। लेकिन यहां विमान तो आया, गोकर्ण जी महाराज ने टोक दिया, सुनो इतने लोगों ने, इतने श्रोताओं ने कथा सुनी, धुंधकारी के लिए विमान क्यों? विमान आना था सबके लिए। बोले केवल धुंधकारी ने कथा सुनी है, किसी ने कथा नहीं सुनी।